गुणज, गुणज को अपवृत्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणज को अपवृत्ति भी कहते हैं। ठीक है, तो हमको किसी भी संख्या के गुणज ज्ञात करना है ना। जैसे मान लो हमारे पास में ये 5 है और 5 के गुणज ज्ञात करना है, तो 5 के गुणज ज्ञात करने के लिए हमको प्राकृत संख्या का इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो 5 का सबसे पहले यदि हम प्राकृत संख्या लेते हैं तो 1 सबसे छोटी है प्राकृत संख्या, तो हम 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 आएगा। फिर हम 5 को 2 में करेंगे हम तो 5 दूनी 10 आएगा। 5 को 3 में करेंगे तो कितने आएंगे? 15 आएंगे। ऐसे अनंत होते हैं किसी भी संख्या के गुणज, और गुणज को अपवृत्य भी कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। जैसे मान लो हमारे पास में ये 7 है और 7 के हमको अपवृत्य निकालना, 5 निकालो 7 के अपवृत्य, है ना। तो सबसे पहला 5 का अपवृत्य निकाला, तो 5 का पहला अपवृत्य क्या होगा? 7 का 7 एकम 7। अब 7 का दूसरा अपवृत्य क्या होगा? 14 हो गए। 7 का तीसरा अपवृत्य 21 हो गए ना। 7 का चौथा अपवृत्य क्या होगा? 28। अब हमने 7 का पांचवा हमको गुणज ज्ञात करना, तो कितने आएंगे अपने पास? 33। ये 35। ऐसे हम अनंत निकाल सकते हैं किसी भी संख्या के गुणज। ठीक है ना। अब हमको यहाँ पे हम समझ गए किसी भी संख्या गुणज निकालना है ना। जैसे यहाँ पे हमने निकाला ये 9 का गुणज निकाला, गुणज को अपवृत्ति भी कहते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना हमको। हमने 9 का गुणज निकाला, तो 9 का पहला गुणज क्या हुआ? 9 आया। 9 का दूसरा गुणज क्या हुआ? 18। तीसरा गुणज क्या हुआ? 27। अगला गुणज क्या हुआ? 36। उसके बाद में कौन सा हुआ? 45 हुए। ऐसे अनंत अपन किसी भी संख्या के गुणज ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो गुणज को अपवृत्ति भी कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना अपने को। अब जैसे मान लो अपने को कोई ये 2 संख्या देती है, 4 और 5। इन 2 संख्याओं के, देख लो कितने? 4 और 5। इन 2 संख्याओं के हमको क्या निकालना है? इन 2 संख्याओं के साझा गुणज निकालना है। क्या निकालना है? साझा गुणज। इन 2 4 और 5 का। तो हमको पहले अपन 4 और 5 के गुणज निकालना है ना। तो 4 के अपन निकालते हैं। पहला बोलो आप 4 एकम 4। 4 एकम 4। दूसरा बोलो 8। तीसरा बोलो 4 12। उसके बाद में 4 चौक 16। 4 चौक 16। उसके बाद में 20। 4 पंजे 20। उसके बाद में 24। 4 छंग 24। उसके बाद में 4 सत्ते 28, है ना। ये 4 के हमने निकाल लिए। अब अपन 5 के निकालेंगे, है ना। 5 के निकाल। 5 का बोलो पहला गुणज 5। 5 का दूसरा 5 का तीसरा 15। 5 का चौथा 20। उसके बाद में 25। उसके बाद में 30। और भी बहुत सारे हम गुणज निकाल सकते हैं। अब हमने देखो यहाँ 4 के और 5 के गुणज लिखे, 4 के गुणज लिखे और 5 के। अब अपने को बोला है कि 4 और 5 का साझा गुणज बताओ, सबसे छोटा, जो सबसे छोटा हो इनमें और दोनों में हो, जो 4 का भी गुणज हो और 5 का भी गुणज हो और साझा गुणज। इस बात का ध्यान रखना। कैसा निकालना है? साझा गुणज निकालना है 4 और 5 का। ठीक है, तो अब अपन यहाँ देखते हैं कि 4 इसमें है पर इसमें नहीं है ना। 5 इसमें है, इसमें नहीं है ना। अब अपन देखो यहाँ पे 8 यहाँ पर है पर यहाँ पे नहीं है ना। 10 यहाँ पर है परंतु यहाँ पे नहीं है। दोनों में एक ही होना चाहिए, है ना। अब अपन देखो 15 यहाँ पर है परंतु 15 यहाँ नहीं है। 12 यहाँ पर है परंतु 12 यहाँ पे नहीं है ना। अब 16 यहाँ पर है, बाकी इसका 15 का गुणज 16 नहीं है ना। अब देखो 20 5 का गुणज है और 20 4 का भी गुणज है। तो हमने क्या देखा कि दोनों का साझा गुणज कौन सा आ रहा है? यहाँ पे 20 आ रहा है। तो ये हमने यहाँ पे 20 लिख दिए। यहाँ पे साझा गुणज हमने देखा 4 और 5 का, तो 20 हुआ। ठीक है, अब अपन और देखते हैं आगे। देखो अब हमारे पास में ये 3 संख्या है, एक 2 है, एक 4 है और एक 6 है। अब अपन ऐसी इनका 2 का भी गुणज लिखेंगे, अपन 4 के भी गुणज लिखेंगे और 6 के भी गुणज लिखेंगे। और फिर देखेंगे ऐसे कौन कौन से गुणज है जो 4 और 2 के हैं, ऐसे कौन कौन से गुणज है जो 4 और 6 के हैं, और ऐसे कौन से गुणज है जो 2 4 6 तीनों के हैं, वो देखेंगे अपन, है ना। तो अपन सबसे पहले 2 के गुणज देखो अपन, है ना। तो 2 के गुणज बताओ आप। 2 एकम 2। उसके बाद 2 दूनी 4। उसके बाद 2 तिया 6। उसके बाद 2 चौक 8। उसके बाद 2 पंजे 10। उसके बाद 2 छंग 12। उसके बाद 2 सत्ते 14। उसके बाद 2 अट्ठी 16। उसके बाद 2 नम 18। अरे 2 उसके बाद 2 अट्ठी 2 धाम 20। 2 धाम 20, है ना। अब अपन 4 के गुणज देखो। दुर्गेश्वरी 4 के बताओ। 4 एक 4। 4 दूनी 8। हाँ 4 त्री 12। हाँ 4 चौक 16।
हाँ। 4 पंजे 20। अच्छा। 4 छम 24। उसके बाद 4 सत्तू 28। उसके बाद 4 अट्ठू 32। 32, 4 4 नमक के 5, 36। है ना, 36 और फिर 40, 36 के बाद 40। अब 6 के गुणज बताते हैं, है ना, 6 के। हाँ 6 के बताओ आप। 6 कम 6। हाँ 6 दूनी 12। हाँ। 6 की 18। अच्छा। 6 चौक 24। 24, 6 चार 30। 30, 6 36। 36, 6 सत्तू 42। 6 7 42, 6 अट्ठू 48, 48। 6 नमक 54, 6 6 दाम, बहुत सारे अनंत होते हैं। अब अपन देखते हैं कि इसमें 4 और 2 के गुणज कौन सा है इसमें, है ना, जो अपन यहाँ लिख सकते हैं। 4 और 2 के गुणज यहाँ देखो अपन, 4 और 2 का दोनों साझा गुणज यहाँ देखो, 4 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर भी है ना, ये 4 है ना, पहला सबसे छोटा गुणज अपन देखें। अब यहाँ देखो अपन 4 यहाँ पे भी है और 4 यहाँ पे भी है, ठीक। अब यहाँ देखो अपन कि 6 और 2 के साझा गुणज कौन कौन से, 6 और 2 के, तो 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, तो हमने देखा कि 6 के साझा गुणज कौन से हो गए, 6, ये 6 लिखा हमने, 2 का भी है और 6 का भी, 6 गुणज। अब अपन यहाँ देखो कि 4 और 6 का गुणज कौन सा है, यहाँ पे अपन ये देखिए, 4 में भी और 6 में भी, देखो कौन सा दिख रहा है आपने, 4 में भी और 6 में भी, 12, ये 12 लिख दिया हमने। अब ऐसा गुणज अपने को देखना है कि जो 2, 4 और 6 तीनों संख्याओं में वो देखना है आपको, दिख रहा है ऐसा आपको, 2 में भी है, 4 में भी और 6 में भी है, 12 जो तीनों में है, देखो यहाँ पे है तीनों में, क्या है इसमें 2 में भी है, ये 12। अब हमने यहाँ देख लिया है कि 2 और 4 का सबसे अपन ने साझा गुणज देखा, तो ये 4 निकला है, जो 4 का भी गुणज है, और देखो इसके अंदर दिख रहा है आपको, ये 2 और 4 में का गुणज जो देखो 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है ना। और देखो यहाँ पर अपन देखा कि 6 और 4 का गुणज देखा अपन ने, तो 12 है, 4 में भी 12 है और 6 में भी 12 है, सबसे छोटा साझा गुणज देख रहे हैं अपन। और यहाँ अपन ने देखा कि 2 और 6 का गुणज, तो यहाँ 6 है दोनों में, और हमको यह देखना है कि ऐसा सबसे छोटा गुणज कौन सा है जो 2, 4 और 6 तीनों का है। तो हमने देखा कि 12 2 का भी गुणज है, 4 का भी गुणज है और 6 का भी गुणज है, ये 12। इस प्रकार हम ये गुणज ये